Hello, my dear students. Today we shall discuss about first chapter, that is the crop production and management. So I hope आप सबने बुक्स परचेज कर ली होंगी, और जिसने भी नहीं किए बेटा वो जल्दी अपनी बुक्स परचेज कर ले, क्योंकि आपका एक मंथ तो हुई चुका है, अप्रैल में ही चल रहा है आपका। तो आपके PT1 भी होंगे ऑनलाइन जो कंडक्ट किए जाएंगे, और इसलिए जल्द से जल्द अगर आप बुक परचेज़ कर लोगे आपके लिए आसानी होगी अपनी कॉपी बनाने में, अपने क्वेश्चन आंसर्स करने में, और आपको चैप्टर को, सबसे मेन बात है चैप्टर को समझने में, क्योंकि मैं बुक से ही आप लोगों को कराऊंगी जो आपके पास बुक है। ठीक है, तो अभी जो ये चैप्टर है उसमें मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ मोटा सा कि किसके बारे में। अभी जैसे आप सबको पता है, आप सब गाँव से मोस्ट ऑफ बिलोंग करते हो, तो इसमें हमने क्या अभी जो काम किया है खेतों का, अगर हम बात करें क्रॉप के बारे में, कौन सी क्रॉप आपने गेहूँ की मतलब सीजनल क्रॉप्स को भी हम इसमें पढ़ेंगे, कब कौन सी क्रॉप ग्रो की जाए। तो उसको पहले हमने बोया, सीड हमने जो सोविंग की है वो, फिर उसको हमने सबसे पहले हमने सॉइल प्रिपेयर की है, मिट्टी की जो हम खुदाई करते हैं वो, फिर हमने उसमें बीज बोया, ये सारी चीज़ें, पानी देना, काटना, फिर उसको पहुंचाना, स्टोरेज करना, मंडियों तक पहुंचाना। ठीक है, ये सारा कुछ आएगा आपका इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, आई होप आपको ये इजीली समझ आ जाए। फूड इज़ द, अब आता है फूड इज़ द, सबको पता है फूड। अब मैं आपको बताती हूँ, फूड सबको पता है, जितनी भी लिविंग थिंग्स है सबकी बेसिक नेसेसिटी है, सबको चाहिए होता है। और आपको यही पता है प्लांट्स और एनिमल्स में क्या डिफरेंस है। प्लांट्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं, जबकि एनिमल्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर ना करके किस पे डिपेंड करते हैं, इट डिपेंड्स ओनली ऑन प्लांट्स। ठीक है, और हमें फूड क्यों चाहिए, वाई वी नीड फूड। हमें फूड क्यों चाहिए, हमें ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और अपनी एनर्जी लेने के लिए। एनर्जी क्यों चाहिए भाई, ग्रोथ तो चलो पता है, ग्रोथ नहीं होगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। एनर्जी अपने डेली लाइफ के जो भी हम कार्य करते हैं, काम करते हैं, उनके लिए। ठीक है, अब जैसे जैसे आगे वो कह रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ह्यूमन बींग्स हैव लर्नड द आर्ट ऑफ ग्रोइंग प्लांट। ह्यूमन बींग जो क्या है, क्या सीखता जा रहा है, ग्रोइंग प्लांट को ग्रो करने की कला सीखता जा रहा है। एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, और घरेलू, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, जो घरों में रखे जाते हैं एनिमल्स, वो चाहे कोई भी हो। तो प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रियरिंग एनिमल्स फॉर फूड, तो प्रैक्टिस करना, उनको रखना, उनका रख रखाव करना, किसका, प्लांट्स का और एनिमल्स का, फॉर फूड, फूड के लिए, कपड़ों के लिए। प्लांट्स, कपड़, कॉटन का क्या एक प्लांट ही तो उसका हम, उससे हम कपड़े लेते हैं, एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर में एनिमल की रियरिंग भी की जाती है और प्लांट्स की। ठीक है, तो उन सब की प्रैक्टिस करना, उन सब का रख रखाव करना, दैट इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर वर्ल्ड लार्जेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर अगर बात करें तो हमारे, अगर मैं अपने इंडिया की, तो 70% जो लोग हैं वो किस पे डिपेंड है, वो खेती पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। ठीक, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, एक सबसे बड़ा उद्योग है अगर हम बात करें वर्ल्ड का। इट इज़ अ स्टिल एंड मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल। देखो अभी जो मैं बता रही थी वही चीज़ आई, 70% ऑक्यूपेशन लोगों का पेशा है, किसका, खेती करने का या एग्रीकल्चर करने का। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर वो ब्रांच है एग्रीकल्चर की जिसमें हम किसका प्रोडक्शन करते हैं, सब्जियों का, फ्रूट्स का, फ्लावर्स का, डेकोरेटिव प्लांट्स का। अब देखो प्लांट्स में तो खाने का भी ये भी आ गया आपकी, ये गेहूँ, चावल, सारी, लेकिन हॉर्टिकल्चर में क्या, और एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के अंदर हॉर्टिकल्चर आ सकता है, लेकिन हॉर्टिकल्चर के अंदर आप एग्रीकल्चर को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि एग्रीकल्चर में सारी चीज़ें आती है। क्योंकि हॉर्टिकल्चर में सिर्फ वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस करना, फ्रूट्स को प्रोड्यूस करना, फ्लावर्स को प्रोड्यूस करना, ये सारा कुछ आता है। डेकोरेटिव प्लांट्स को तो आपने सुना होगा, कहीं बहुत सारे लोग इसकी खेती करते हैं। ड्यू टू जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, डिमांड भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो उस डिमांड को देखते हुए दिस हैज़ लेड टू ए needs for the implementation of effective measures increase the crop production storage। इस डिमांड को देखते हुए जो प्रोडक्शन की जो अगर हम मांग को देखें वो भी बढ़ रही है, स्टोरेज भी बढ़ रहा है। तो क्रॉप्स क्या होती है, एक पर्टिकुलर, अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, क्रॉप्स क्या होती है कि एक पर्टिकुलर जगह पे, एक पर्टिकुलर प्लेस पे, पर्टिकुलर फील्ड पे एक सेम काइंड ऑफ प्लांट्स को ग्रो करना, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉप। वो चाहे फ्लावर हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, एनीथिंग, प्लांट होना चाहिए, सेम टाइप का होना चाहिए। ठीक है, तो उसको आप बोलोगे क्रॉप। सो नेक्स्ट है हमारा सम कॉमन क्रॉप प्लांट्स ग्रोन कंज्यूम्ड इन इंडिया, गिवन इन टेबल ऑन नेक्स्ट पेज। आप देख लेना, इसमें जैसे वीट क्रॉप दे रखी है, ठीक है,